Good evening and welcome you all students. देखिए, हम लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन चल रहा था हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के ऊपर स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द मेथड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बताया हमने, कहा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ विल वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। तो आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाएं जो कि पेपर में आए थे और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, और फिर आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताइए स्टूडेंट्स, व्हाट इज लूकास रिएजेंट। बताइए व्हाट इज लूकास रिएजेंट स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का वक्त है। देखिए, इंटरेक्ट सर करिए। ZnCl2। क्या होता है लूकास रिएजेंट, जल्दी से बताइए। सर ZnCl2 होता है, ZnCl2। जो कैटलिस्ट होता है वो। मैं कह रहा हूँ व्हाट इज लूकास रिएजेंट। क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट इज लूकास रिएजेंट क्वेश्चन। आपका आंसर गलत। नेक्स्ट, और कौन बता रहा है, जल्दी से बताइए व्हाट इज लूकास रिएजेंट स्टूडेंट। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। आप जरा दिमाग लगाइए अपना, अपने पैराशूट को खोलिए, दिमाग के उसका इस्तेमाल कीजिए। दिमाग को सोचना है, सोचना है, अगर रट्टेबाजी करोगे क्या। जल्दी बताओ व्हाट इज लूकास रिएजेंट। कल तो डिस्कस किया आपसे पिछले लेक्चर में, किस लिए यूज होता है। कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त खत्म हो रहा है। कोई भी आंसर नहीं है। क्या बताया था मैंने, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 मिक्सचर, इसको रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट। अब बताइए कि ये टेस्ट है, एक टेस्ट है, ये किस चीज का टेस्ट है, जल्दी से बताइए किसके लिए यूज होता है। लुकास रिएजेंट टेस्ट किसके लिए यूज होता है, कौन बता रहा है। व्हाट इज दिस लुकास रिएजेंट टेस्ट, किस लिए यूज होता है स्टूडेंट, जल्दी से बताओ। एल्कोहल्स को हम कन्वर्ट करते थे एल्काइल हैलाइड्स में, एल्कोहल्स को एल्काइल हैलाइड्स में हमने कन्वर्ट किया था कंसंट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड डाल के स्टूडेंट। लेकिन क्या इस किसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, जल्दी से बताओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था। मैंने आपको कहा कि ये अल्कोहल्स हैं स्टूडेंट, इसमें आपने डाला था कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2। तो आपने कहा कि हम एल्काइल हैलाइड्स बना रहे हैं ये। तो मैंने कहा था बताओ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा था आपसे, व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या होता है स्टूडेंट। बताओ व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्या बताया था आपको। 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, ये बताया था कि नहीं। तो इसका मेन यूज क्या किया था मैंने, व्हाट इज दिस टेस्ट यूज्ड फॉर। लुकास रिएजेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से किस लिए यूज होता है ये, कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। इट वाज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, किसका डिस्टिंग्विश किया था। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है स्टूडेंट टेस्ट। आपको बताया था कि जब मैं कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 3 डिग्री वाले में डालेंगे तो एकदम एक टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। इसमें 15-20 मिनट लगेंगे, वार्म करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत देर लगेगी, बहुत स्लो रिएक्शन है। और उसका ऑर्डर भी बताया था कि ये ऑर्डर होता है रिएक्टिविटी का, 3 डिग्री अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करते हैं, 2 उससे कम, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकेटायन मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। इंटरमीडिएट जो होता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, कोई रट्टेबाजी नहीं है। आपको पता है कि इंटरमीडिएट्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनकी स्टेबिलिटी से ही रिएक्शंस होती हैं, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टूडेंट। तो ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री इज मोर देन 2 डिग्री इज मोर देन, दिस इज ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये कौन से इंटरमीडिएट है स्टूडेंट, कार्बोकेटायंस होते हैं ये। तो कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी के बेस पे ही ये सारा कुछ होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ यस और नो। जो भी बोलते हैं यस और नो में जवाब दिया करो। आपको समझ आ गया, कोई डाउट है। यस सर, आ गया। आप बताओ कि जो अल्कोहल्स से हमने कन्वर्ट किए RCl या RBr, सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना गया, जल्दी से बताओ, विच इज द बेस्ट मेथड, कौन सा बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स, कौन सा बेस्ट मेथड है फॉर द कन्वर्शन ऑफ एल्कोहल, फॉर द कन्वर्शन ऑफ एल्कोहल इनटू हेलो एल्केन, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। इतने सारे मेथड बताए थे, PCl5 लगाया, PCl3 लगाया, फास्फोरस और X2 लगाया, और हमने कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 लगाया, सारे मेथड बताए थे, बेस्ट मेथड कौन सा था।
सर थायनॉइल क्लोराइड वाला। थायानाइल क्लोराइड का बेस्ट मेथड होता है, उसका रीजन बताओ, यही तो पूछा था उसने पेपर में, क्या रीजन दिया था आपने? सर क्योंकि उसमें 2 प्रोडक्ट गैस बनते हैं तो वो हम पाइप के थ्रू निकाल देते हैं। हाँ, और तो ये फिर हम जब भी कभी गैस बनती है बहुत आसान होता है उनको सेपरेट करना, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब मिक्सचर बनता है उसका सेपरेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है, और वो हमें उसके लिए रिएक्शंस करनी पड़ेंगी और उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर भी आएगा, तो इसलिए अगर गैस बन जाती है तो उसको सेपरेट करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ बता दूं, जिसमें भी गैस बनेगी वो रिएक्शन फास्ट होने वाली है। क्यों फास्ट होने वाली है? जिसमें गैस बनती है और रिएक्शन फास्ट होती है, भागती है रिएक्शन, क्यों होती है? अभी जल्दी से बताओ क्या रीजन होगा? तुम्हारे को क्या समझ आई? थर्मोडायनेमिक्स कुछ पढ़ी है? थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है? गैस जब बनती है तो रिएक्शन फास्ट होती है स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? लगाओ थर्मोडायनेमिक्स, क्या आंसर कर रहे हो? बताओ जल्दी से करो। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसी में तो सीखोगे तुम, इसी से तो लर्न करोगे, कोई यहाँ पर रट्टेबाजी थोड़ी हो रही है। बताओ कि जब गैस बन जाती है बहुत सारी तो वो रिएक्शन भागती हैं बहुत तेजी की स्पीड, काइनेटिकली फास्ट हो जाती हैं, क्योंकि उनकी एंट्रोपी, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है स्टूडेंट, सबसे लिक्विड से भी और सॉलिड से इंक्रीज इन एंट्रोपी होती है, तो वो ड्राइविंग फोर्स होती है, रिएक्शन फास्ट होती है। समझा करो हर चीज को, थर्मोडायनेमिक्स लगाई थी मैंने। तो फिर आपको समझ में आई कि कौन सा मेथड फास्ट है। अब जो मेन क्वेश्चन ये आया था कि आपने कहा कि CH3CH2OH को आपने HCl से रिएक्ट किया और ZnCl2 से रिएक्ट किया, और एक बार आपने फिनोल को रिएक्ट किया HCl के साथ। आप बताओ कि ये जो रिएक्शन है ये तो होती ही नहीं, क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन आया था, जल्दी से बताओ। कि फिनोल को मैं नहीं कन्वर्ट कर सकता क्लोरोबेंजीन में बाय दिस रिएक्शन, लेकिन एथेनॉल को कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका रीजन बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कि ये इसको तो कन्वर्ट कर सकता हूं ये इसमें, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता। रीजन बताओ जल्दी से, व्हाट इज द रीजन फॉर द स्टूडेंट? 30 सेकंड, 30 सेकंड, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए। सर ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बस एक ही रीजन था, दो चीजें बताई थी। और सर उसे मोर एनर्जी चाहिए होती है। और क्या है? ये कार्बन और इस कार्बन में क्या फर्क है? ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना है, ये भी सर कार्बन sp2 ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन होती है हाँ ठीक है, दो इसीलिए। रीजन बताए थे कि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है स्टूडेंट। सिंगल बॉन्ड हमेशा ही लंबा होता है डबल बॉन्ड से, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके कारण ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग है, ये मजबूत है स्टूडेंट, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इतनी है ही नहीं इसके पास ताकत, तो ये रिएक्शन नहीं होती, ये होती है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया तो समझ में आया कि एक लाइन का आंसर होता है, इससे ऊपर नहीं होता, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, इसी पे ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में। ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे, 4 चॉइसेस दी होंगी, एक सही है, एक आपको दिया होगा रीजनिंग और असर्टिव, तो इसी बेसिस पे आपको आंसर करने हैं स्टूडेंट। और जो स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे वो आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए दिमाग लगाना है, आपको सोचना है स्टूडेंट। तो ये सारे मेथड हमने बताए। अल्कोहल से मैं कितना कुछ कर सकता हूँ, अल्कोहल को मैं अल्काइल हैलाइड में कई मेथड से कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब भी कन्वर्शन आएगी तो आप उसको कर सकते हो, PCl5 यूज करो, PCl3 यूज करो, हमने बताया कैसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये तो हो गया। अब हाइड्रोकार्बन से भी हम बना सकते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन से भी हम बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? अगर मैं लिखूं RCH3, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, बोलो है या नहीं है? जल्दी बताओ, एक हाइड्रोजन और कार्बन ही तो है इसके अंदर। यस सर। तो इसके अंदर अगर मैं ये बनाना चाहता हूं तो आपको पता है कि ये रिएक्शन कैसे होती है? आपको पता है कि हमने क्या किया था? क्लोरीनेशन पढ़ी थी 11th में मीथेन की स्टूडेंट। आपने क्या किया था? CH4 प्लस Cl2 किसकी प्रेजेंस में हुई थी? ये अल्ट्रावायलेट लाइट मैंने डाली थी या हीट किया था, तो क्या बना था? CH3Cl, और आगे भी चल सकती थी, ये मोनो है, CH2Cl2, इस तरह से ये प्रोडक्ट बने थे यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा बने थे, वेरी गुड। अब तुम मेरे साथ रहना, मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहना, जो भी इंटरेक्ट करेगा उसी को ही फायदा होगा। जो सो रहे हैं तो वो सो गए, क्या सीखेंगे? तो आपको समझ में आई कि ये जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म क्या था, ये भी बता दो, जल्दी से बताओ क्या मैकेनिज्म था। सब चीजें समझ लेते हैं स्टूडेंट, समझ लेते हैं, ये रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है, जल्दी बताओ। ये सब तुमने नोट कर लिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आ चुके पेपर में और फिर आएंगे बार बार,
चलो अब जल्दी बताओ इनका मैकेनिज्म कौन सा होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, उस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, क्या बोला जाता है, बोलो। इनका मैकेनिज्म तो मैंने दिखाया, यहाँ कार्बोकेटायन बने थे, इंटरमीडिएट तो बनते ही हैं कोई भी रिएक्शन में। आप जब मैंने बोला, मैंने आपको लिंक भेजा यूट्यूब का जिसमें मैंने कितने सारे वीडियो भेजे, आपको मिल गया था वो, बोलो वो मिला है लिंक जिसमें बहुत सारी नेम रिएक्शंस की गई हैं, मिला के नहीं, जल्दी यस बताओ। सर। उसके अंदर हमने मैकेनिज्म डिस्कस किए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको समझिए। कोई भी रिएक्शन होती है एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म मतलब इंटरमीडिएट कौन से हैं जिससे रिएक्शन हो रही है। हर रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट बनता है, ये मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपलोड के उसमें बताया। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितने बनेंगे, कौन से बनेंगे। मिक्सचर बनते हैं, हम बहुत बार आप देखोगे कहेंगे जी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसी का बताओ जो मेजर प्रोडक्ट होता है, एक मेजर होता है प्रोडक्ट, एक माइनर होता है। बोलो देखे तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यस और नो, जल्दी बताओ। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट कौन से होते हैं, कार्बोकेटायन होते हैं, रेडिकल भी तो होते हैं रेडिकल, बोलो। रेडिकल फॉर्म होते हैं, रेडिकल क्या होते हैं, एक कार्बन के ऊपर एक डॉट लगा हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है सिंगल, तो ऐसे रेडिकल बन जाते हैं। ये बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं, बहुत रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं स्टूडेंट। इनकी भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री। तो जो ज्यादा स्टेबल होंगे भाई वो ज्यादा बनेंगे, वो मेजर में चले जाएंगे, जो कम स्टेबल होंगे वो माइनर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बनते मिक्सचर्स हैं। क्या बनते हैं, मिक्सचर और प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होने वाली है, फ्री रेडिकल। ये पूछेगा भाई कौन सी रिएक्शन है, तो आप क्या लिखोगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में सबसे पहले तो रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। आपको जब भी मैंने कहा कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है भाई, फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म क्या सीखा था आपने, 11th में भी पढ़ा था। क्या होता है जल्दी बताओ, स्टेप्स क्या होते हैं, इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन, यस और नो। यस यस फिर सर। क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन, बोलो होता है या नहीं, जल्दी से मेरे साथ रहना। तीसरा क्या होता है, यस चेन सर। टर्मिनेशन। ये चीजें आपने पढ़ी थी 11th में स्टूडेंट, देखा था। तो ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है, चेन रिएक्शन बन जाती है। इनिशिएशन के लिए क्या किया था तुमने, कहा अगर Cl2 डाल दी से तो कुछ होने वाला नहीं, से तोड़ोगे तो तब बनेगा ना, HMU डाला यूवी वाला, तो इसने रेडिकल बना दिए, क्या बना दिए, रेडिकल। अब ये रेडिकल जो होते हैं स्टूडेंट, ये अटैक करते हैं, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, ये लो, ये हाइड्रोकार्बन आपको दिख रहा है। अब जब ये Cl रेडिकल आएगा तो ये क्या करेगा, ये चेन प्रोपेगेशन, चेन इनिशिएटिंग हो गया, इनिशिएशन तो हो गया ये वाला इनिशिएशन। अब ये चेन को प्रोपेगेट करेगा। देखो यहां से यहां पे कितने टाइप की हाइड्रोजन दिख रही है, जो मैंने कंपाउंड लिखा, जल्दी से बताओ कितने टाइप की हाइड्रोजन है। सोचना है भाई, सोचना है, जल्दी बताओ कितने टाइप की हाइड्रोजन है। कोई डाउट है, लो खोल के देख लेते हैं। ये बातें समझने वाली हैं स्टूडेंट, रिएक्शन बहुत आसान हो जाएंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी होती है, जिसको समझ में आ जाए और जो समझने की कोशिश करे। जिसने समझना नहीं उसको क्या समझ आएगा। ये देखो, ये 3 हाइड्रोजन दिख रही हैं, 1 2 3, और ये दिख रही हैं 1 2 3, ये 6 हाइड्रोजन एक जैसी हैं। ये देख रहा है मिथाइल मिथाइल, इनका एनवायरमेंट सेम है, लेकिन ये हाइड्रोजन 2 जो है इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है। ये दोनों सेम है, 1 2 3 लिखी मैंने, और ये लिखो 4, और ये मैंने लिखा 4। ये दोनों सेम है, 4 4 वाली। क्यों सेम है, अरे इनका एनवायरमेंट डिफरेंट, देख रहे हो ये 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ जोड़ा 3 हाइड्रोजन। तो अगर इसकी क्लोरीनेशन हुई तो 2 टाइप के आइसोमर बन सकते हैं। क्या बता सकते हो आइसोमर कौन कौन से बन सकते हैं, अगर मैंने ये डाल दिया इसमें, ये डाल दिया, कौन से आइसोमर बन सकते हैं, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। अगर ये हाइड्रोजन निकली, इन में से कोई भी निकली, ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज हैं, देखो 1 2 3 4, ये 6 के 6 सेम है, इनमें से कोई भी निकली तो प्रोडक्ट क्या बनना है स्टूडेंट। अगर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन, देखो ये तीनों हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन ये सेम है, 6 हाइड्रोजन सेम है, ये 2 वाली डिफरेंट है, ये 2 वाली डिफरेंट है। अगर ये 6 में से कोई भी हाइड्रोजन निकालूं तो एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है, फिर वो CH3 CH2 और CH2Cl, एक तो ये बन सकता है नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर ये वाली हाइड्रोजन निकली, अगर ये वाली हाइड्रोजन निकली स्टूडेंट, इन दोनों में से कोई भी ले लो, 4 नंबर वाली जो मैंने लिखी है, तो इसमें क्या बनने वाला है, ये लो यहाँ पे Cl लगने वाली। बोलो ये दोनों दो पॉसिबिलिटीज हैं, दिख रहे हैं ना, 2 आइसोमर बन रहे हैं, बोलो बन रहे हैं।
यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो ये दो आइसोमर बन गए भैया। ये कौन से आइसोमर कहलाते हैं केमिस्ट्री में? जल्दी से बताओ। देखो एक एक पॉइंट समझने वाला है। व्हाट आर दी टू आइसोमर्स नोन एज? आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड है, उसको देख लो। हमारी तो जितने भी मैंने वीडियो अपलोड आपको भेजा कॉन्टैक्ट, उसमें नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाली है, उनको जरा सुन लेना। 5-5 मिनट की है, मैकेनिज्म भी है। देखो ये दो बने हैं और इनका इंटरमीडिएट जो जिसका ज्यादा स्टेबल होगा वही बनने वाला है ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट स्टूडेंट, एक मेजर और एक माइनर, दो प्रोडक्ट होते हैं। देखो एक बार अगर मैं इसमें से हाइड्रोजन निकालूं तो ये वाला रेडिकल है, एक तो ये रेडिकल है, और दूसरा अगर मैं इसको लूं स्टूडेंट तो ये रेडिकल है। दिख रहा है? ये कैसा रेडिकल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। इससे ये बनने वाला है और उससे वो ऊपर वाला बनने वाला है। ये कौन सा रेडिकल है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जल्दी से बताओ, बोलो कौन बता रहा है? एक कार्बन के साथ एक जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री रेडिकल है। देख रहे हो, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? जल्दी से बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री वाला स्टेबल है। 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री मोर। इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल स्टूडेंट। बार बार कह रहा हूं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी काउंट करती है। यहाँ पे रेडिकल बने हैं, यहाँ पे रेडिकल बने, तो ये वाला मेजर बनेगा और ये क्या बनेगा? माइनर। माइनर। एग्जाम में उसने कह दिया कि रिएक्शन हुई है भाई, मेजर प्रोडक्ट लिखो, तो फिर आपको कौन सा लिखना पड़ेगा? ये वाला। उसने लिख दिया राइट द मेजर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन में देख रहे हो आपको जो हमने दिखाई, एक चेन इनिशिएशन होता है, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन में क्या होता है? जब ये रेडिकल बन गया और Cl रेडिकल बन गया तो ये दोनों कंबाइन करके ये बना दिया, ये टर्मिनेट हो गई, चेन टर्मिनेट हो गई। टर्मिनेट कई तरीके से हो सकती है, Cl के डॉट से साथ रिएक्ट कर सकता है, या और भी मिक्सचर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात समझानी थी वो आपके समझ में आ गई स्टूडेंट, कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैंने कहा कि जब मैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करता हूँ तो ये 3 स्टेप्स की रिएक्शन होती है। 11th में आपने पढ़ा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ठीक है जी, यस और नो? जल्दी बोलो, समझ में आई? यस सर। अच्छा, वेरी गुड। जो मेरे साथ इंटरेक्ट करता है बहुत अच्छा स्टूडेंट है। देखो आपको नहीं समझ में Yes, आए तो sir. पूछ लो, नहीं समझ में आए तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्या क्या तुम लर्न करोगे? मैं तुम्हें रट्टेबाजी नहीं करवाता, मैं तुम्हें कहता हूँ केमिस्ट्री एक साइंस है, साइंस ऐसे साइंस के रूप में समझना। अब हमें पता लग गया कि जो स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट की है वो डिसाइड करेगी मेजर और माइनर प्रोडक्ट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, मिक्सचर बनने वाले हैं भाई। एक 80% बन रहा है तो दूसरा 20% बन रहा है, इस तरह से मिक्सचर बन रहे हैं स्टूडेंट। क्या बन रहे हैं? मिक्सचर्स ऑफ दी प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अब आपको हमने ये क्वेश्चन दिया कि ये वाला एक कंपाउंड है स्टूडेंट ब्यूटेन, इसको हमने Cl2 के साथ रिएक्ट किया अल्ट्रावायलेट लाइट में, इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो बताओ कि इसमें कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? इस रिएक्शन का आंसर मैंने लिख ही दिया, लेकिन आप सोचिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था, इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन है? जल्दी से बताओ। ये जो मैंने कंपाउंड लिखा ब्यूटेन, इसमें कितने टाइप की हाइड्रोजन मिल रही हैं? तो मेरे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। कोई डाउट होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं खोल लेता हूँ स्टूडेंट, खोल के पूरा देख लेता हूँ। ये बॉक्स को, डब्बे को खोल दिया भाई, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे, कंडेंस्ड पढ़े थे और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़े थे, तीनों यूज करता हूँ और आपको समझ में आनी चाहिए। ये लो, अब देखो स्टूडेंट्स कि आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, कलर इसलिए लेता हूं कोई और ताकि आपको दिख रहा है स्टूडेंट। देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन जो है वो एक ही टाइप की हैं। इन सब में से किसी का भी बॉन्ड तोड़ो और Cl लगाओ, आंसर सेम है, दे आर इक्वल। इनका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट सेम है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। और इसके बाद मैं अगर फिर कलर चेंज करता हूं, फिर कलर चेंज करता हूं स्टूडेंट, लो अब मैं ब्लू कलर में आ रहा हूं। अब देखो कि ये हाइड्रोजन मैंने लिया, ये लिए, और ये 4 भी सेम है। बोलो सही है गलत है? जल्दी से बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? तो इसमें 2 टाइप की हाइड्रोजन है स्टूडेंट्स, 6 तो एक टाइप की है, ये जो 6 CH3 वाली थी, दिख रहा है ऐसे, और ये 4 वो वाली है, ये वाली CH वाली।
ये 4 हैं, ये 6 हैं, तो 2 आइसोमर बनने वाले हैं, 2 आइसोमर बनने वाले हैं स्टूडेंट। तो अब बताओ कि ये 2 मैंने आइसोमर लिखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब बताओ कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मोनो मैं लिखूंगा, मोनो हैलोजिनेशन है स्टूडेंट, क्योंकि हैलोजिनेशन आगे भी जा सकती है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी निकल सकती हैं, डाई क्लोरो भी बनते हैं, ट्राई भी बनते हैं, मिक्सचर बन जाते हैं। ठीक है, आप बताओ कि इन दोनों में से किसकी यील्ड ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन सा तो ज्यादा सेकंड बनेगा? वाले की ज्यादा। है टू, सेकंड। 2 ज्यादा बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर है। रीजन बताओगे, एग्जाम में रीजन भी पूछेगा वो। सर क्योंकि वो 2 कार्बन के साथ है और वो 1 कार्बन के साथ। ये यस रीजन सर। लिखोगे पेपर में, उससे क्या मतलब हुआ 2 से 1 से, आप रीजन क्या दे रहे हो? और सोचो, रीजन बताना है स्टूडेंट। अभी तुम्हें यहाँ इतना बड़ा मैंने रीजन दिखाया है, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म सर दिखा के, क्या रीजन बताइए, क्या लिखा मैंने? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द रेडिकल। तो आप बताओगे ना कौन सा इंटरमीडिएट इसमें रेडिकल बनते हैं और स्टेबल रेडिकल किसका है, ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये वाला ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला इसमें कौन सा रेडिकल बनेगा? सर 2 डिग्री। सर 2 डिग्री। यहाँ पे आएगा ये वाला रेडिकल, एक मिनट इसको देखो, ये बोर्ड में लो, अच्छा लो। अब बताओ कि इसमें कौन सा रेडिकल बना स्टूडेंट? CH2 CH 2CH, और ये मैंने क्या लिखा था यहाँ पर C, चलो इसको बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ, लास्ट वाला कौन सा? CH3। इसमें ये वाला रेडिकल बना है, और इसमें कौन सा रेडिकल बना है? CH3 CH2 CH2 और CH2 रेडिकल। देख रहे हो? बताओ ये रेडिकल, ये यहाँ पर फिर दोबारा से तुम्हें डाउट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लगा ये डॉट रेडिकल। अब बताओ कि ये इन दोनों में से कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? ये वाला, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, तो 2 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, देयरफॉर ये ज्यादा बनेगा और वो कम बनेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो आंसर लिखना क्या है, ऐसे लिखना स्टेबिलिटी ऑफ इंटर कार्बोकैटायन के। चलो ये भी समझ में आ गया तुम्हें। अब क्वेश्चन ये आया था पेपर में, आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल मोनोक्लोरो कह रहा है, मतलब एक ही Cl लगनी है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑन फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इसकी हमने की क्लोरीनेशन, तो अब वो बता रहा है कि इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, सारे बताओ। सर 4। तो लिख लो फिर 4 कितने हैं पॉसिबल। इसमें उसने मेजर और माइनर तो पूछा नहीं, कितने पॉसिबिलिटीज हैं हाँ बोल दो। सर फर्स्ट वाले में Ca लास्ट में आ जाएगा। अब आप इनके, मैंने कहा था कि इनको खोल के देख लो भाई क्या हिसाब है, कि यहाँ पे CH3 लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है स्टूडेंट्स, और ये H लगा है, और यहाँ पे CH लगा है, H लगा है, और ये CH3 लगा है। तो अब देखने कितने टाइप की हाइड्रोजन इनमें है स्टूडेंट इन्वॉल्व है, अकॉर्डिंग टू दैट इतने आइसोमर बनने वाले हैं। तो ये तीनों तो सेम है हाइड्रोजन, ये जो लिखी मैंने कितनी, ये वाली तो सेम है, ये 3 तो सेम है स्टूडेंट। इनका इनमें से एक को हटा दो और एक Cl लगा दो, तो एक प्रोडक्ट तो वही बन गया। यस सर। बन गया CH3C, इसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, HCH और CH2Cl लिख दिया आपने, लो एक तो ये बन गया। अब ये दोनों हाइड्रोजन सेम है स्टूडेंट्स, इनमें से एक हटा देता हूँ और Cl लगा देता हूँ, तो क्या बना? CH3 H, मैंने इसको कुछ नहीं किया, ये लो एक Cl लग गई और एक H हट गया यहाँ से। ये दोनों सेम है, ये वाली एक कोई भी हटा दो और फिर CH3, तो एक तो ये बन गया, नंबर 2 बन गया। अब मैं Yes, यहाँ पर sir. आया स्टूडेंट, ये दोनों, ये देख रहे हो, इसमें से और इसमें से किसी से भी ले लो हाइड्रोजन, वो सेम है, यस सर। तो फिर आपने कर दिया, चलो एक ही ले लो, CH2Cl ले लिया मैंने, ये C और ये CH3 अभी रहने दिया मैंने, और H लग गया स्टूडेंट, और ये इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर ऐसे ही रह गया। एक तो ये बन गया, तीसरा आप चौथी ये देख रहे हो, ये वाली,
ये हाइड्रोजन भी अलग है इन सब से। अब इसको हटा देता हूं तो क्या बनेगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं जरा समझ लो हर चीज को। बाकी इसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो 4 बने स्टूडेंट, ठीक है। कितने आइसोमर बने इसके? 4। 4। ये लिखने हैं मुझे पेपर में। और क्या मुश्किल है? अगर तुम्हें समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। अगर तुमने रट्टेबाजी की तो क्या करोगे? 0। रट्टेबाजी चलेगी यहाँ पर? नहीं चलेगी। अब वो नो उसने पूछ सर। दिया भाई आइडेंटिफाई, और इनके आईयूपीएसी नेम लिखवा लिया आपसे पेपर में कि कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम। तो आपको मिल रहा है 1 मिनट का वक्त, जल्दी से आईयूपीएसी नेम लिखिए सभी के। 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी करो फिर आगे चलूंगा। चलो समझ लो, हर चीज को समझ लो स्टूडेंट, हर चीज को समझना है। वो कह रहा है राइट द आईयूपीएसी नेम, जल्दी से बताओ इनके आईयूपीएसी नेम क्या होंगे। अब उसने आईयूपीएसी नेम पूछना है, एक नंबर का क्वेश्चन नेमिंग पे ही आना है आपको पेपर में स्टूडेंट। तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, क्या रूल बताए हैं? रूल तो आईयूपीएसी नेम का मतलब रूल यूज करने हैं जो भी मैंने बताया। एक बार भाई पढ़ लेना, मैंने कहा आपको स्टूडेंट्स आपको स्टडी करना पड़ेगा, आप स्टडी कर लीजिए। जो भी हमने नोमेनक्लेचर के रूल बताए हैं उन्हीं को यूज करके इनका नाम। चलो यहाँ पर मैं एक 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 कर लेता हूँ, फिर बाकी देखता हूँ। अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इससे बड़ी भी चेन बन सकती है क्या 4 से? नो सर। तो फिर क्या नाम बना इसका? सर 1 क्लोरो आगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 कहाँ पर है? तो 3 सॉरी पे सर, है। 3 3 मिथाइल। मिथाइल ब्यूटेन। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। यस यस सर। सर। ठीक है, 1 तो लिखते नहीं हम, 2 3 4 लिखते हैं। तो वो सही आंसर है आपका। चलो ये भी सही है आपका। तो स्टूडेंट्स आप इनके आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो, जो रूल्स मैंने बताए हैं उनको यूज करना। तो नंबरिंग में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोएस्ट नंबर दिया हमने, और इस तरह से फिर हमने लोएस्ट सम रूल का यूज करके इनके नाम लिख दिए स्टूडेंट। ओके, फिर अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिए। चलो बाकी आप कर सकते हो, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं स्टूडेंट। अब उसने कह दिया ड्रा द structures of 8 structural isomers that have molecular formula C5H11. Name each isomer according to IUPAC. Classify them as primary, secondary and tertiary. कितने? 8 कह रहा है, इसके 8 आइसोमर बनने हैं। समझ में आ रहा? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपको मैंने बताया, पोजीशन आइसोमर होंगे। पोजीशन चेंज कर दो आपकी Br की, तो और कोई 1 डिग्री बना, कोई 2 डिग्री, कोई 3 डिग्री, इस तरह से 8 आइसोमर बनने हैं और उनके आईयूपीएसी नेम वो लिखवा रहा है आपसे स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो एज ए होमवर्क। इसके 8 आइसोमर बनाने हैं और उनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, क्योंकि आइसोमर बनवाएगा और वो आपको कहेगा इनका आईयूपीएसी नाम भी बताओ। तो ये प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस हमें करनी है। ठीक है जी, कर यस लोगे? सर। कर लोगे सारे क्वेश्चंस? मैं नहीं यस करूंगा, सर। तुमने करने हैं। अब मैं नेक्स्ट पर आ रहा हूं स्टूडेंट, कि अभी तक हमने आपको हेलो एल्केन्स दिखाए हैं और अब हम कह रहे हैं कि आपको बनाने हैं हेलो एरीन्स। अब बताओ कि हेलो एरीन्स कौन से, एरीन कौन से होते हैं? एरीन कौन से होते हैं? एरोमेटिक वाले जिन पे एक्स लगा हुआ है। ये बेंजीन रिंग लगा दी मैंने, तो ये एक्स दिख रहा है। अगर मैंने ये क्लोरो लगा दिया, ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। यस तो सर। इन्हें एराइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब ये बनाने हैं स्टूडेंट्स, ये बनाने हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखा मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? भाई एक वर्ड लिखता हूं, उसका मीनिंग तो समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? स्टूडेंट जल्दी से बताओ, 30 सेकंड का वक्त है। ये बेंजीन है मेरे पास स्टूडेंट। अब बेंजीन है स्टूडेंट, बताओ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 11 में। तो आपने क्या बताया था कि ये जो
ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आपने कहा ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बेंजीन। बोलो होते हैं या नहीं होते? होते हैं। सर तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, बेंजीन के पास है कि नहीं? यस सर। और वो भी डीलोकलाइज्ड, क्योंकि जब सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मेजर किए गए एक्सपेरिमेंटली तो वो सब इक्वल आए थे। तो आपने कहा इसमें रेजोनेंस होती है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज्ड है बेंजीन रिंग में। स्टूडेंट अगर यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं, प्लस वाले। जिनके पास प्लस चार्ज होता है स्टूडेंट वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो वो कहाँ जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रोफाइल चले जाएंगे वहां। तो होगा क्या, यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन लगी हुई है, 6 है ना? बोलो ये सही है? यस सर। तो आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन Yes, जाएगी और ये अंदर जाएगा, मतलब आप देख रहे हो ये इधर आएगा और ये बाहर जाएगी, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आया और हाइड्रोजन गई, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई है। हाइड्रोजन तो बाहर गई और इलेक्ट्रोफाइल अंदर आ गया, हुई है सब्स्टिट्यूशन। यस सर। इनको वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम एराइल क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स को इजीली बना सकते हैं स्टूडेंट बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैंने ये लिया स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने Cl2 डाल दी और आपने क्या किया, आयरन डाल दिया स्टूडेंट, आयरन, ठीक है, या और FeCl3 होता है मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन बन गई। क्या बन गई स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन। और ये हाइड्रोजन और एक Cl, इनके साथ HCl, देखो ये क्लोरोबेंजीन बन गई है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मुझे बता सकते हो स्टूडेंट्स कि which electrophile is involved here? Can you name, question ये आया, what is the electrophile in this reaction? Tell me which electrophile is used in this reaction? जल्दी से बताइए, 30 सेकंड का वक्त है। सर Fe। हाँ, Fe। Fe इलेक्ट्रोफाइल है? Fe आया ही नहीं इसके Sir. अंदर, तो Fe कहाँ आया? नो सर। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, क्या पढ़ाई है तुम्हारे को स्कूलों में, क्या करते हो? कोई भी रिएक्शन समझने की कोशिश नहीं की, यार रट्टेबाजी कर रहे हो, इतनी सारी रिएक्शन कैसे करोगे? यस सर, बुक में लिखा हुआ है Fe। फिर वही करें, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अरे पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई तो आएगा, इसमें Cl+ जनरेट होता है। 4 चॉइसेस देगा, उसमें पूछेगा तो क्या आंसर करोगे? अरे ये Cl+ इसमें अटैक कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो H बाहर चले जाते हैं। और ये Cl2 ये किस लिए डाला मैंने, ये लीविस एसिड होता है। अरे FeCl3 जो होता है स्टूडेंट, या Fe, ये एक लीविस एसिड होता है। ये क्या करेगा, Cl2 और FeCl3 स्टूडेंट, ये बनाएगा FeCl4 माइनस और Cl+। अब ये जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट, ये अटैक करेगा ये बेंजीन रिंग के ऊपर और एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा और खुद ये अब सब्स्टिट्यूशन हो गई। समझ में आई? इसका पूरा मैकेनिज्म देखना चाहते हो, मैंने YouTube में लिंक भेजा, आप उस मेरे जो YouTube का लिंक आपको मिला उसमें बहुत सारी रिएक्शन है, 40 से ऊपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप उसको देखना जरूर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन स्टूडेंट देख लेना, पेपर में आने वाली है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सारी इंपॉर्टेंट है, इनको जरा इनका मैकेनिज्म समझ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, ये पूछता है इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है। बार बार मैं तुम्हें इंटरमीडिएट्स की स्टोरी बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ आएगी। फिर अगर इन बातों को तुमने समझ लिया तो रिएक्शंस मैकेनिज्म समझ लिया तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी स्टूडेंट। और आप समझ जाओगे, जितनी भी रिएक्शन आपके बुक में लिखी आप उन्हें इजीली लर्न कर सकते हो और फिर उनको लिखना एग्जाम में आसान हो जाएगा। अगर आप सोचो कि मेमोराइज करेंगे तो फिर क्या समझोगे, बहुत मुश्किल होगा। इतनी सारी रिएक्शन को मेमोरी में मैं कहाँ डालूंगा, और मेमोरी में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स
नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग ए कंपाउंड, ठीक है जी, और आपको उसने पेपर में ये लिखा Cl2Fe डार्क, राइट द प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन, इसके प्रोडक्ट्स लिखने हैं स्टूडेंट रिएक्शन के। मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, जल्दी से बताइए। यू हैव 1 मिनट टू आंसर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट क्वेश्चन कर लेंगे उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं कर सकते वो फिर क्या आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ। इस कंपाउंड का क्या नाम है स्टूडेंट? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो टॉलीन। है टॉलीन। टॉल्वीन, और इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, टॉल्वीन है स्टूडेंट। इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे? सर इसमें Cl ब्रेक डाउन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट लिखो, Cl2 ब्रेकडाउन का पूछा ही नहीं मैंने तुमसे, वो तो मैंने बता दिया तुम्हें क्या होना है। मैंने कहा इसके प्रोडक्ट बताओ, बस 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऑर्थो हेलोटॉलीन और पैरा हेलोटॉलीन। हेलो यार, तुम नाम कैसे देते हो बताओ। फ्लोरो सर। 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये ऑर्थोक्लोरोटॉल्वीन है, वो पैराक्लोरोटॉल्वीन है। आईयूपीएसी नेम क्या है? आईयूपीएसी क्या नेम है इसका? तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कॉमन नाम है, आईयूपीएसी में नंबरिंग करनी पड़ती है, नंबरिंग बताना पड़ेगा। 1 to 2 क्लोरो, ये 2 क्लोरोटॉल्वीन है, ये 4 क्लोरोटॉल्वीन है। 1 2 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग भी कर सकते हो। अब बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, दोनों में से ज्यादा कौन सा बनता है? ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर बनते हैं। इनको सेपरेशन करना आसान होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में काफी डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए उन्हें वो सेपरेट कर लेते हैं। ये जो जब ये ग्रुप दूर दूर हैं तो इनमें, और ये ग्रुप नजदीक है तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने वाली है, तो ये ज्यादा होते हैं हमेशा। मेजर ये बनते हैं स्टूडेंट, और ये माइनर बनते हैं। क्या बनते हैं? माइनर प्रोडक्ट होते हैं। और ये जो मैंने एग्जांपल बताया है, ये रिएक्शन, अब वो पूछा उसने कौन से मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है, तो ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसमें Cl2 और ये जो भी आयरन डाले हैं स्टूडेंट, ये FeCl3 बनाता है पहले, और फिर FeCl3 प्लस Cl2 करके ये बनता है FeCl4 माइनस और Cl प्लस। तो इसके अंदर Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल यूज हुआ है। और अगर मैंने ऐसे लिख दिया आपको एग्जाम में Cl2 और UV लाइट, अब बताओ वो कहेगा इसका प्रोडक्ट बताओ, राइट द मोनो क्लोरो, ठीक है, प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन दे दिया आपको पेपर। देखो आप डिफरेंस देखना यहाँ पर, बताओ इसका प्रोडक्ट लिखो जल्दी, 30 सेकंड का वक्त है। तो इसमें क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ। बताओ इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? कौन बता रहा है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन तुम्हें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट बता रहा हूं स्टूडेंट, तुम इसको समझ लो और कर लो। बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहां पे क्या होने वाली है? जब मैंने अभी तुम्हें रिएक्शन दिखाई थी, क्या दिखाया था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये कौन सी रिएक्शन है? अभी तो तुम्हें दिखाई है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन।
भाई वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये फ्री, ये कौन सी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट। तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो Cl2 क्या करती है, यूवी लाइट में ये रेडिकल बनाती है, और जब रेडिकल बनते हैं, यहाँ पे रेडिकल थोड़े बने हैं, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन जानी है, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। क्या होने वाला फिर, CH2Cl स्टूडेंट्स। और ये इस कंपाउंड का नाम पता क्या है, कोई बता सकता है, बोलो इसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, इस कंपाउंड का नाम बताओ। What is the name of this compound, student? What is the name of this compound? देखो प्रोडक्ट कैसे चेंज हो रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नेम क्या है, कौन बताएगा? इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, इसको फिनाइल, तो ये क्या है, क्लोरो फिनाइल, एक कार्बन है, मीथेन। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी दिया जा सकता है, इसको समझ लीजिए। हो गया, मैं आगे चलूं, यहां तक समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया स्टूडेंट्स, कोई डाउट रह गया तो बताओ। अब जो रिएक्शन बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। और इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो हमारा लेक्चर अपलोड हो चुका है यूट्यूब में, उसको आप देख लीजिए। सैंड मेयर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये पेपर में हमेशा पूछी जाती है। सर इसका मैकेनिज्म आता है? मैं कह रहा हूँ आपको समझने में बहुत फायदा होगा, उसको देख लेना एक बार, मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ हिंदी में और इंग्लिश में, इसको देख लेना, आपको बहुत फायदा होगा। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, 5 मिनट लगते हैं, मैकेनिज्म समझने से रिएक्शन आप भूलते नहीं, क्योंकि आपको समझ आ जाती है रिएक्शन कैसे हुई है। सर एक बार आप लिंक भेज देना इसका और GOC का, मेरे को मिला नहीं, GOC मैंने चेक किया था आपके चैनल पर। अभी मैंने जो लिंक भेजा आपको, उसमें मिला नहीं आपको, आपके SP12 में भेजा, आपका क्या नाम है? सर अक्षय कुमार। हाँ, तो मैं दोबारा भेज देता हूँ, आप देख लेना। ये रिएक्शन जितनी है 5-5 मिनट की है, उनको देख लेना। मैकेनिज्म से क्या होता है कि हमें रिएक्शन को फॉलो करने में आसानी होती है, और GOC का भी जो मेरे अपलोडेड है, आपको समझ आ जाएगी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे रिएक्शन होती है, फिर आप उसको भूलेंगे नहीं, आप उसको लर्न कर जाएंगे। और मैं रट्टेबाजी करूंगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी, मैं इतनी रिएक्शन रट्टेबाजी नहीं कर सकता, इसलिए कह रहा हूँ, आप बात समझिए। तो सैंड मेयर रिएक्शन है, ये पेपर में बहुत फेवरेट रिएक्शन है स्टूडेंट। ये एक केमिकल रिएक्शन है, इससे एराइल हैलाइड्स बनाए जाते हैं। एराइल हैलाइड्स मतलब ये वाले कंपाउंड X। अब X क्या होता है, देखो X क्या होता है, ये Cl होने वाला है या Br होने वाला है, मेनली दो के लिए मेनली यूज होता है। आपको मैंने बताया था फ्लोरीन के और आयोडीन के हम स्पेशल मेथड यूज करेंगे बनाने के, तो वो उनके लिए डायरेक्ट मेथड नहीं है। X जो मेरा है स्टूडेंट, वो Cl या Br है। ये कंपाउंड बनते हैं, वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, उनके स्पीसीज और आयोडीन के रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो होती हैं, और उनमें कुछ और प्रॉब्लम आती है, तो उनकी बॉन्ड एनर्जीज के बारे में हम बाद में बताएंगे। अब ये आपको ये बता रहा हूँ कि एराइल हैलाइड बनते हैं स्टूडेंट फ्रॉम एराइल डाइजोनियम साल्ट। मैंने एक नाम लिखा है डाइजोनियम साल्ट स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यूजिंग कॉपर साल्ट्स एज रिएजेंट और कैटलिस्ट, it is an example of radical nucleophilic aromatic substitution reaction। देखो ये एक कंपाउंड है स्टूडेंट बेंजीन, यहां पर मैं पहुंचा स्टूडेंट, ये है नाइट्रोबेंजीन, और यहां पर मैं पहुंचा स्टूडेंट, इसकी रिडक्शन कर सकता हूं मैं। ये सारी कन्वर्शन मैं वैसे बता रहा हूं, ये हम सारा डिस्कस करेंगे, सारी रिएक्शन आपको आएंगी दोबारा, अभी छोटा सा बता रहा हूं। ये नाइट्रेशन हुई है, ये रिडक्शन हुई है, रिडक्शन से ये बनता है एनिलीन। इसका क्या नाम है स्टूडेंट, एनिलीन। कन्वर्शन बता रहा हूँ। एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, NaNO2 एक होता है स्टूडेंट, और मैंने HCl डाल दिया, और टेम्परेचर यहाँ बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है।
ये दोनों मिलके एक नाइट्रस एसिड बनाते हैं HNO2। ये अनस्टेबल होता है, डायरेक्टली नहीं होता बोतलों में, ये यहीं बनता है इन सीटू, इसे बोलते हैं रिएक्शन के अंदर ही बनता है और यूज हो जाता है, ये अनस्टेबल है। तो ये यहाँ पर एक बनाता है N2+, और ये जैसे मैं दिखाया Cl-। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया स्टूडेंट। आप देख रहे हैं N=N है, और देख लो इसका पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूंगा आपको, कोई डाउट ना रह जाए। ये कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, तो यहाँ प्लस चार्ज आने वाला है। ये मेरा GOC की, जब आप मेरा वीडियो देखोगे सारा समझ में आ जाएगा कि चार्ज कैसे होता है, +2 +3 या कैसे। अब ये कंपाउंड है स्टूडेंट, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसमें ये देखो, पहले हमने बताया था कि ये बॉन्ड तोड़ने बड़े मुश्किल होते हैं बेंजीन में, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड होता है, लेकिन इसको तोड़ना बहुत आसान है स्टूडेंट, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत लेवाइल है। इसमें नाइट्रोजन गैस फर उड़ के निकल जाती है, तो ये बहुत आसानी से ग्रुप बाहर आ जाता है। मैंने अभी बताया कि जब गैस बनेगी तो ना वो बड़ी तेजी से निकलेगी, उसकी एंट्रोपी ज्यादा होती है, तो रिएक्शन बड़ी फेवरेबल है। नाइट्रोजन बड़ा स्टेबल है मॉलिक्यूल स्टूडेंट, इट इज ए वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये सारी बातें आप मेरे वीडियो में देखिए, गुड लिविंग ग्रुप। अब मैं केमिस्ट्री समझा रहा हूँ, कोई रट्टेबाजी नहीं कर रहा। जो अच्छे ग्रुप छोड़ सकते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं उनके पास हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए होते हैं, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है स्टूडेंट। ये नाइट्रोजन बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से चले जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये एनिलीन से मैं स्टार्ट किया, मैंने बनाया डाइजोनियम साल्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पे देख रहे हो, इसको मैंने CuX के साथ रिएक्ट किया, 60-100 टेम्परेचर है। Cu2Cl2 अगर मैं कह दूं वो भी एक ही बात है, क्योंकि कॉपर 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, या ये Cu2Br2 मैं यूज कर लूं स्टूडेंट, तो यहाँ HCl और Br मैंने लिखा है, तो आपको मिल जाएगा क्लोरो बेंजीन। और अगर मैंने Cu2Br2 यूज कर दिया, या CuBr यूज कर दिया, CuBr यूज कर दिया, तो आपको मिल जाएंगे ब्रोमो बेंजीन। तो ये कंपाउंड आपके बन जाते हैं यहाँ से। ये ग्रुप बहुत आसानी से चले जाता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन गैस निकल रही है, वो आसानी से बाहर आ जाती है, बहुत आसान रिएक्शन है। और अगर मैंने इसको Ki से रिएक्ट कर दिया, Ki से, तो आयोडोबेंजीन बन जाती है। ये और भी रिएक्शन फास्ट है, तो इसके लिए मुझे कैटालिस्ट कॉपर की जरूरत नहीं पड़ी, ये डायरेक्ट रिएक्शन होगी। Ki से मेरे को आयोडोबेंजीन मिल गया स्टूडेंट। इसको मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट किया, मुझे आयोडोबेंजीन मिल गया। और अगर मैंने इसको CuCN से रिएक्ट कर दिया, तो बेंजीन नाइट्राइल मिल गया, CN जुड़ गया। इसका आगे भी बहुत यूज है, क्योंकि मैं इससे एमाइड बना सकता हूँ और एसिड बना सकता हूँ, बेंजोइक एसिड। और अगर मैंने इसको एक्वस वाटर में डाल दिया स्टूडेंट, एसिड की प्रेजेंस में, तो फिनोल बन गया। क्या बन गया? फिनोल बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका क्या नाम है स्टूडेंट? इसे बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन बहुत बार आएगी पेपर में स्टूडेंट, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस पे होगा ही। तो ये एक मेथड है फॉर द कन्वर्शन ऑफ मैंने किसको कन्वर्ट किया स्टूडेंट, कि डाइजोनियम ग्रुप को मैंने रिप्लेस कर दिया, ये वाले ग्रुप को स्टूडेंट, इस वाले ग्रुप को मैंने किस से रिप्लेस किया। देखो ये वाला ग्रुप जो है स्टूडेंट, ये वाला ग्रुप, इसको मैंने, ये लेवाइल है, ये नाइट्रोजन गैस आसानी से फुर बाहर आ जाएगी। इसको मैंने रिप्लेस किस से कर दिया, Cl से कर दिया, Br से कर दिया स्टूडेंट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं I- लगा दिया, इस तरह से ये OH में मैंने लगा दिया है। ये सारे कंपाउंड इससे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बन जाते हैं। तो क्यूपरस हैलाइड का मैं यूज करता हूँ, और इस तरह से मुझे ये डेरिवेटिव मिल जाते हैं स्टूडेंट, एराइल हैलाइड्स। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन, ये तीनों आसानी से बन जाते हैं। कितने मैंने बनाए? क्लोरोबेंजीन, और कौन सा बनाया? ब्रोमोबेंजीन, और तीसरा मैंने Ki के साथ डायरेक्ट रिएक्शन जब की तो मेरे को मिल गया। ये तो डायरेक्ट Ki से ही बन गया स्टूडेंट। और इसके लिए मैंने यूज किए हैं ये जो आपके सामने Cu वाले साल्ट यूज किए हैं स्टूडेंट। तो Cu के साल्ट मैं यूज करूंगा, तो इससे ये बन जाते हैं। Cu2Br2 का यूज हुआ है, और इसमें Cu2Cl2 का, या CuCl कह लो। तो ये रिएक्शन होती है, इनका जो टेम्परेचर होता है बहुत कम होता है। अगर याद करना है तो 0 डिग्री मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, उसको लिख देना पेपर में। इसके मैं कैटालिस्ट की यूज ही नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट रिएक्शन होगी। फ्लोरो मैंने इससे नहीं बनाया, कहीं इस रिएक्शन से फ्लोरो नहीं बना सैंडमेयर से, उसके लिए मुझे सेपरेट मेथड आपको बताना है।
जो हम आपको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, उस रिएक्शन से हम कैसे बनाएंगे। तो फिर अब यहाँ पर आज जो मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया कि हम वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, जिससे हमने आपको बताया कि क्लोरोबेंजीन बनाई, ब्रोमोबेंजीन बनाई, और उसके बाद में हमने स्टूडेंट डाइजोनियम साल्ट्स में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई, सैंडवेयर रिएक्शन। तो उससे भी हम ये क्लोरोब्रोमो राइडो को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। इसको सारी रिएक्शंस को आप अच्छी तरह समझ लो, रट्टेबाजी मत करो, और जितना मैं आपको बता रहा हूँ लिंक मैं भेज देता हूँ, दोबारा से आप उनको देख लो एक बार, 5-10 मिनट। मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। इफ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म देन यू विल बी एबल टू लर्न रिएक्शन फास्टर। फिर आपको रट्टेबाजी नहीं करनी पड़ेगी, और एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, कुछ इंटरमीडिएट्स के बारे में पूछा जाता है, तो आप उनको अच्छी से कैसे लर्न कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, और इसके आगे हम फिर आपसे मिलेंगे। ओके, गुड नाइट। और आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, समझने की कोशिश करिए, ना कि रट्टेबाजी करने की कोशिश कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, केमिस्ट्री इज साइंस टू बी लर्न स्टूडेंट, डू नॉट मग द रिएक्शंस, लर्न द रिएक्शंस। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट